बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। सफ़र का ये लास्ट व्लॉग है जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हमारी वापसी जो थी और हम लोग गए भी टर्किश एयरलाइन से थे और हमारा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था टर्किश एयरलाइन का, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कैसा रहा। तो इसमें ये था कि हमारी जो फ़्लाइट थी वो न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट से थी, न्यू जर्सी से चलनी थी। हमेशा हम लोग JFK से जाते थे। तो एनीवेज़ इनके जो प्लेन्स हैं वो मैं आपको बता दूं, कंफर्टेबल सीट्स हैं और मेन्यू कार्ड इन्होंने रखा हुआ था जाते हुए। तो उसमें सारा मेन्यू लिखा हुआ था कि डिनर में क्या देंगे। जैसे रात को हमारी फ़्लाइट चली है तो रात को डिनर सर्व होना था और सुबह जब लैंडिंग होनी थी इस्तांबुल में तो उससे पहले ब्रेकफास्ट सर्व होना था। अब ये जो डिनर मेन्यू है इसमें सैलड है, बन ये लोग देते हैं, हुमस है और उसके साथ साथ जैस्मिन राइस है और साथ में ये बोनलेस चिकन की एक हांडी है। तो ये है, साथ में ड्रिंक्स और जूस, कॉफ़ी, चाय, ये तो सब कुछ होता ही है। और ब्रेकफास्ट में इन्होंने ये पैनकेक, स्क्रैम्बल्ड एग और ये साथ में ना इन्होंने बेरी की एक सॉस दी हुई थी और बन जो है बटर के साथ वो भी दिया हुआ है और मैंने चाय ले ली थी। इसके अलावा यहाँ पर चीज़ और फ्रूट्स हैं। चीज़ तो ये लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ब्रेकफास्ट में इनकी स्पेशल यूज़ होती है। तो ये तो हो गया इनका मेन्यू और मेन्यू अच्छा था इनका। एंजॉय किया हम लोगों ने फूड और फ़्लाइट जो थी वो भी कंफर्टेबल थी। तो पहले तो हमारी हो गई थी लैंडिंग न्यू जर्सी से इस्तांबुल और यहाँ पे मैं आपको थोड़े से क्लिप्स दिखाऊंगी एयरपोर्ट के जो मैंने आप लोगों के लिए बना के रखे थे। तो यहाँ पे आप देखिए काफ़ी बड़ा ये एयरपोर्ट है और पहले बहुत सालों पहले सुनते थे कि इनका एयरपोर्ट इतना बड़ा नहीं होता था, शुरू होते ही ख़त्म हो जाता था, लेकिन कुछ सालों पहले ही इनकी ये नया एयरपोर्ट बना है। तो काफ़ी इसमें काफ़ी बहुत ही बड़ा है, तकरीबन 9 जोन्स हैं इसके अंदर और ड्यूटी फ्री शॉप्स हैं यहाँ पर, पूरा मॉल ही आप समझ लें यहाँ पे है। ये शॉप मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी, इसमें सारी ये जो टर्किश कल्चर प्रेजेंट हो रहा था, इस तरह की कलरफुल जो क्रॉकरी होती है वो यहाँ पे मिल रही थी और मोरक्कन स्टाइल। तो ये यहाँ पे थी, तो ये मैं देख रही थी, बड़ी खूबसूरत थी। मुझे लेनी नहीं थी लेकिन मैं वैसे विज़िट कर रही थी और अच्छा होता है कि जब आप कहीं जाओ तो हर चीज़ को एक्सप्लोर किया करें, प्राइस कंपैरिजन किया करें। अब जैसे मैं इधर आई हूँ तो यहाँ पे परफ्यूम्स थे और ये सारे परफ्यूम्स जो हैं वो US में भी मिलते हैं। तो मैं सबको देख रही थी कि प्राइस कंपेयर करूँ कि वहाँ पे सस्ता है या यहाँ पे ये सस्ते मिल रहे हैं। तो इस तरह से मैं इसको देख रही थी। इसके अलावा इधर यहाँ पे चॉकलेट्स वगैरह भी हैं। ड्यूटी फ्री शॉप्स ये लोग इसलिए बनाते हैं कि अक्सर लोग ट्रैवल करते हैं अपने बिज़नेस की वजह से और उनके पास शॉपिंग का टाइम नहीं होता। कोई गिफ्ट्स वगैरह लेके जाने हो अगर फैमिलीज़ के या कोई भी आपने किसी को गिफ्ट देना हो तो अक्सर लोगों के पास टाइम नहीं होता, तो यहाँ से वो उस कंट्री की शॉपिंग जो है कर सकते हैं। एयरपोर्ट पे ड्यूटी फ्री शॉप्स बनाने का मकसद यही होता है। तो एनीवेज़ गुची फ्लोरा जो था वो मैं यहाँ पे देख रही थी प्राइस, लेकिन ये बिल्कुल अमेरिका के साथ इनकी मैचिंग प्राइसेस थी, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं था कि मैं यहाँ से कोई शॉप करूँ। तो एनीवेज़ यहाँ पर ये बैकपैक बड़े खूबसूरत से नज़र आ रहे थे। इनमें ये देखें स्क्रीन्स हैं बनी हुई, तो काफ़ी एक्सपेंसिव थे ये। और इसके अलावा अभी हम लोग जो हैं वो फ़ूड कोर्ट की तरफ जा रहे थे, तो फ़ूड कोर्ट आपको इनका दिखाऊंगी। अच्छा, इनके एयरपोर्ट पे ना काफ़ी सारे फ़ूड कोर्ट्स हैं, मतलब कि हम जब जा रहे थे तो जाते हुए हमें डिफरेंट मिले, 2-3 नज़र आए और वापसी पे जब हमने दोबारा से US आना था तो भी डिफरेंट। तो काफ़ी सारे यहाँ पे शायद 9 जोन्स हैं और डिफरेंट किस्म के फ़ूड कोर्ट्स हैं और मैकडोनल्ड और ये बर्गर किंग वगैरह, ये तो यहाँ पर एक नहीं है, काफ़ी सारे हैं। तो काफ़ी बड़ा ये मुझे लगा एयरपोर्ट। तो ये देखें यहाँ पे इन्होंने ये लोकल इंडियन शॉप्स भी हैं, जैसे बकलावा, टर्किश स्वीट्स हैं, सैलड्स हैं, सैंडविचेस, सब्स वगैरह, मतलब ये क्रोसेंट्स, ये सब कुछ यहाँ पर मिल रहा है। और इधर ये आइसक्रीम्स हैं, तो काफ़ी वैरायटी है यहाँ पर चीज़ों की और सिटिंग एरिया भी बना हुआ है। अभी हम लोग ऊपर की तरफ आ गए थे फूड कोर्ट में और हम लोग देख रहे थे, यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे थे कि क्या यहाँ से लेना। तो टर्किश रेस्टोरेंट्स भी थे, जैसे पासा डोनर था तो मैं सोच रही थी कि डोनर कबाब ले लूँ, लेकिन मुझे ये नहीं आइडिया हो रहा था, एकदम आप कोई नई चीज़ ट्राई करने लगो तो ये भी होता है कि एक्सपीरियंस ख़राब हो गया तो मज़ा नहीं आएगा क्योंकि आप ट्रैवल मोड में होते हो। तो बस फिर मैंने देखती रही कि क्या है। जैसे यहाँ पे शारमाज वगैरह भी थे, सैंडविचेज़ हैं, पैटीज़ हैं, बर्गर्स हैं और इस तरह की चीज़ें भी थी। तो इधर ये डिफरेंट तरह के टर्किश पिज़्ज़ाज़ थे। एनीवेज़ हम लोगों की जो बात थी वो पॉपॉइज़ पे आके ख़त्म हुई। हमने इनकी फ़्राइड चिकन की बकेट ले ली, साथ में फ्राइज़ ले लिए और ये तो फिर डील का पार्ट ही होती है कोक, तो ये भी हो गया। उसके बाद फिर यहाँ से तो हमारी फ़्लाइट जानी थी मदीना,
तो ये तो हमारा मदीना जाने से पहले का सफ़र है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और मेरा मकसद ये था कि मैं आपको तुर्की का एयरपोर्ट भी दिखा दूँ, इस्तांबुल का, और साथ में टर्किश एयरलाइन का जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर लूँ। तो ये तो अभी हम लोग मदीना जाने वाले थे ना, तो मेरी बेटी ने फिर अबाया पहन लिया था। तो अब ये क्या, अब हमारा मदीना से तो हम मक्का चले गए थे, और मक्का के बाद अब हम लोग जो हैं वो जा रहे हैं जद्दा से अपना अमेरिका। लेकिन रास्ते में हमारा ले ओवर है 13 to 14 आवर्स का, जिसको हम यूज़ करेंगे किस तरह से वो भी आप लोगों को बताती हूँ। अभी हम लोग इस्तांबुल लैंड कर लिए थे जद्दा से, और हमारा यहाँ पे हमने एक ट्रांसपोर्ट बुक करवाई हुई थी जिसने हमें थोड़ा सैर करवानी थी इस्तांबुल की। तो गाड़ी टाइम पे लेने आ गई थी, सुबह सुबह हम लोग पहुँच गए थे। और अभी ये कि हम लोग जा रहे हैं तोपकापी पैलेस देखने, आया सोफिया देखने, और हमारे पास खुला टाइम है अभी, तो हम काफ़ी चीज़ें विज़िट कर सकते हैं। उसकी वजह ये कि यहाँ वैसे ये एयरपोर्ट से घंटे की ड्राइव पे है, लेकिन ये सब कुछ जो अट्रैक्शंस है ना मेन, जिनके लिए टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, वो बिल्कुल ही साथ साथ हैं, मतलब सब कुछ आसपास है। एक दफ़ा बस आप पहुँच जाओ और यहाँ पे अगर रहने के लिए आ रहे हैं तो एक दफ़ा आप यहाँ पे आके होटल ले लें, और फिर ये कि आप 3-4 दिन आराम से घूम सकते हैं। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं, और सुबह सुबह का टाइम था, तकरीबन हम लोग 5 बजे एयरपोर्ट पे पहुंच गए थे, और 5:30 पे हम वेट कर रहे थे गाड़ी का। तो ये कि तकरीबन 5:45 गाड़ी आ गई थी, और घंटे की ड्राइव पे तकरीबन 7-7:30 के बीच हम अपनी जो लोकेशन है वहाँ पहुँचे थे। अच्छा ये देखें जी, यहाँ पे क्रूज़ हैं, ये वो वाला एरिया है जिधर लोग आते हैं और ये क्रूज़ की सैर करते हैं, बड़े शोज़ होते हैं इसके अंदर, और काफ़ी इंजॉय करते हैं। रात को बड़ी लाइटिंग्स होती हैं, जो कि हमारे पास अब ज़्यादा टाइम तो है नहीं, हमारा यही था कि हम लोग थोड़ा घूम लें। और रास्ते में बड़ी खूबसूरत सी शॉप्स आ रही हैं, और इनका मुझे ये जो थोड़ा कलरफुल कल्चर है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। मतलब इनकी आप क्रॉकरी देख लें, इनकी डेकोरेशंस देख लें, इनके घरों के इंटीरियर्स देख लें, और फर्नीचर देख लें, हर चीज़ बहुत ज़्यादा कलरफुल सी होती है, और मुझे ये चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। तो अभी तो सब सुबह सुबह का टाइम है, शॉप्स बंद है, लेकिन आपको रश बहुत मिलेगा इस टाइम पे, क्योंकि बहुत से टूरिस्ट जो है ना वो आए होते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर दुनिया आती है घूमने फिरने के लिए, और मज़े की बात ये कि देखिए इतना साफ़ सुथरा है ना ये। और सुबह का टाइम था, जो कि अभी हम लोग मक्का और मदीना में थोड़ा गर्म वेदर देख कर आए थे। हमारे न्यू जर्सी में भी अब थोड़ी गर्मी सी आ गई थी, तो यहाँ पे आए ना तो इतनी ठंड थी, जबकि हमने वेदर फोरकास्ट में चेक कर लिया था, लेकिन जब पहुँचे इस वक्त बहुत ठंड थी, और मेरे पास कोई जैकेट नहीं थी। और तो बड़ा हम लोग जो है ना वो सोच रहे थे कि किस तरह से टाइम गुजरेगा। अच्छा हमारा ड्राइवर जो है ना उसको सिर्फ टर्किश लैंग्वेज ही आती है, कोई इंग्लिश वगैरह नहीं आती थी। तो क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा मसला होता है लैंग्वेज का, कि यहाँ के जो लोग हैं ना उनको इंग्लिश लैंग्वेज समझ में नहीं आती, वो सिर्फ टर्किश लैंग्वेज ही बोलते हैं, और ये ज़बान ऐसी है कि सबको नहीं आती। तो एयरपोर्ट पे भी मैं सुनती थी, लेकिन एयरपोर्ट पे ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे जो भी स्टाफ है सब इंग्लिश बोलते हैं। ज़ाहिर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो यहाँ पे वैसे सुनते हैं कि जो लोग विज़िट करते हैं ना, कि यहाँ पे लोगों का ये बड़ा मसला होता है समझाने का। अब ड्राइवर जो था उसको भी बात समझ नहीं आनी थी, क्योंकि उसको सिर्फ टर्किश आती थी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, जब भी आप लोग तुर्की विज़िट करें तो अपने पास आप इंटरनेट आपके फ़ोन में होना चाहिए। तो उससे ये होता है गूगल ट्रांसलेटर की मदद से आप लोग आराम से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने भी यही किया, ड्राइवर के साथ जो भी कम्युनिकेशन थी गूगल ट्रांसलेटर की मदद से कर ली थी। अच्छा ड्राइवर ने हमें ड्रॉप कर दिया था तकरीबन 4 to 5 आवर्स के लिए, और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं। तो आया सोफिया के बिल्कुल साथ ही तोपकापी पैलेस है, ठीक है। और इधर ये एक साइड पे एक तोपकापी की सब रेस्टोरेंट के नाम से एक है। अभी सुबह का टाइम था, सब चीज़ें 9 बजे खुलनी थी, सब कुछ बंद था। हम तो बहुत ही पहले पहुँच गए थे, तकरीबन 1.5 घंटा भी रहता था। तो पहले तो थोड़ा बहुत हमने ना फ़ोटोग्राफी की, और फिर डिसाइड किया कि पहले कहाँ जाएं, क्योंकि ये भी सुनने में आया था कि यहाँ पे टिकट्स होती हैं, तो उनकी बहुत लंबी लाइनें होती हैं, और जो टिकट लेने वाला सिलसिला था वो भी 8:30 पे खुलना था। तो बस अभी सर्दी थी, ठंड खा रहे थे, एनीवेज़ काफ़ी बड़ी लाइन थी, उससे हमने टिकट्स ली हैं, तकरीबन आधा घंटा खड़े होकर टिकट ली है। ऑनलाइन भी ले सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन बहुत एक्सपेंसिव है, और यहाँ से फिर हम बाय करेंगे तो हमें बहुत चीप पड़ेगी, आधी कीमत पे ऑलमोस्ट मिल जाएगी। एनीवेज़ हम लोग आया सोफिया पे आ गए। इनकी आया सोफिया की जो ख़ास बात है ना वो मुझे इस वक्त नहीं पता थी, लेकिन जब मैंने घर आके इस पे थोड़ी रिसर्च की तो मतलब पता चला कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से भी 200 साल पहले ये बना था, और ये तकरीबन 360 AD के ज़माने का है। और इसका ये बहुत ही ज़्यादा ये ऑर्थोडॉक्स चर्च होता था। तो यहाँ पे काफ़ी आप सोच लें कि क्या इम्पोर्टेंस होगी इसकी, और कितनी पुरानी ये कंस्ट्रक्शन है। तो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जब कोई
पहला मुसलमान यहाँ पर नमाज़ पढ़ेगा ना तो वो जन्नत में जाएगा। तो अब देख लें कि मुस्लिम लीडर्स उस ज़माने से कितनी कोशिशों में थे और बिल आखिर सल्तनत उस्मानिया के एक सुल्तान फातेह ने इसको फ़तह भी कर लिया। तो ये देखें बहुत ज़्यादा ये पुरानी हिस्ट्री है और कंस्ट्रक्शन जो है ना ये इसकी हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से भी पहले की हुई भी है। तो ये चीज़ ना मुझे इसकी इम्पोर्टेंस और ज़्यादा समझ में आई और लोग आते हैं इतनी दूर से और इतना मतलब देखने के लिए इसको। और इसका रूल है कि यहाँ पे एंट्री के लिए आपको मस्ट अपना हेड कवर करना है। तो अगर आपके पास कोई स्कार्फ दुपट्टा नहीं है तो ये लोग देते हैं। अब आप देखें इसमें उन्होंने हज़रत ईसा हज़रत मरियम की पिक्चर्स भी बनाई हुई हैं, जगह जगह आपको चर्च की लुक नज़र आ रही है। मस्जिद बनने के बाद इसमें मोहम्मद, अबू बकर, अली ये सारे बोर्ड्स भी उन्होंने लगा दिए थे। और ये कि अभी तो नमाज का टाइम नहीं था यहाँ पर क्योंकि सुबह का वक्त है। तो बस अभी यहाँ से बाहर निकल गए हैं और वो सामने आप देखें वो ब्लू मॉस्क है। तो ब्लू मॉस्क जाने का तो टाइम नहीं था हमारे पास, तो मेरा ज़्यादा मूड ये था कि हम तो काफ़ी पैलेस जो है वो विज़िट कर लें। उसकी भी एक अच्छी खासी लंबी लाइन होती है और टिकट्स की भी, एंट्री की भी। तो टिकट्स जो हैं अगर हम ऑनलाइन ले लेते तो वो हमें डबल प्राइस पे पर पर्सन पड़ रही थी, तो वो तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता। तो एनीवेज़ हम लोग ना सोच रहे थे कि यहीं पे लाइन में ही लग जाते हैं क्योंकि मुझे ना इसके अंदर एक और बड़ी ख़ास चीज़ देखनी थी, हॉली रेलिक्स। तो मुझे उसकी बहुत अट्रैक्शन थी कि मैं देखूं। तो काफ़ी पैलेस तो लोग जाते ही हैं पैलेस देखने, लेकिन साथ में जो हॉली रेलिक्स है उसमें हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके जितने भी और पुराने प्रॉफिट्स हैं उनकी चीज़ें हैं। तो अभी तो लाइन में लग के हमने टिकट ले ली और अंदर आ गए। अब ये देखें जी, मैं आपको महल तो हम पूरा नहीं फिर सके, बहुत बड़ा महल है, लेकिन उन्हें सुल्तान जो भी हैं उनकी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं। तकरीबन को क्लॉक्स हैं इस एरिया में, तो ये हर ज़माने की मुझे लग रहा है क्लॉक्स हैं। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। तो बस इधर से गुज़र रही थी तो मैं साथ साथ अपनी वीडियोस भी बना रही थी। उसकी यही था कि चलो आप लोगों को भी दिखा दूँ और अपनी फैमिली के साथ भी शेयर कर दूँ, तो सब लोग जो हैं वो एक साथ ही देख लेंगे। तो ये देखें कितने सारे ये क्लॉक्स हैं। ये जितने भी ऑटोमन के सुल्तान होंगे इनके महलों में होती होंगी ये वाली क्लॉक्स यहाँ पे हैं। इसके डिटेल्स भी लिखी हुई है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा यहाँ पर रुक नहीं सकते थे। आगे गए तो यहाँ पर ये इनका कोई नहाने का एरिया था। उसके बाद ये देखें जी, इन्होंने ये थोड़ा आंगन सा बनाया हुआ है और महल बहुत खूबसूरत है और बहुत प्यारा इसका इंटीरियर है। बड़े आपको पता ही नक्शो नगार जो होते हैं ना, तो ये बहुत अच्छे हैं। टर्किश और ये मोरक्कन ये चीज़ें तो वैसे ही बड़ी मशहूर हैं और ये आर्ट वर्क जो इस पर हुआ हुआ है उसकी आप खूबसूरती देख ही सकते हैं। अच्छा, इनके फ्लोर्स इस तरह के हैं, ज़ाहिर है पुराने दौर के हैं ना, तो वो थोड़ी स्लोपी से हैं, शायद ये थोड़ा पहाड़ी पहाड़ी सा इलाका है। तो फ़र्श इस तरह के हैं कि उन पे मुझे वॉक करना थोड़ा डिफ़िकल्ट सा लग रहा था। मतलब फ्लैट नहीं है, इन पत्थरों पे बड़ा केयरफुल होके चलना पड़ता है और थोड़ा स्लोप भी है, हिल भी है, तो उसमें फिर यही डर लगता है कि आपका पैर ना मुड़ जाए। तो एनीवेज़ इसकी वजह से बड़ी मुशक्क़त थी। शायद थोड़ी हमारी सफ़र की थकावट भी थी, हो सकता है कभी इन फ्यूचर में ज़िंदगी रही और यहाँ आके तसल्ली से रहे तो मज़ीद फिरने का मौका मिलेगा। तो अभी तो हम लोग फिरे जा रहे थे। छोटे छोटे कमरे बहुत हैं, मतलब जो भी एरिया में जाऊँ तो वो कमरों का साइज़ बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन ये कि बहुत सारे कमरे हैं यहाँ पर। तो अभी हम बस गुज़रते जा रहे थे, बहुत भूल भुलैया है और ये इनका किचन है, कहते हैं यहाँ पे इनके खाने वगैरह बनते थे। तो इधर से हम लोग गुज़र रहे हैं और आगे देखें, ये देखें तो बड़ी तंग 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 सा है, मतलब यानी कि है बहुत खूबसूरत, बहुत बड़ा है, बहुत सारे कमरे हैं, लेकिन छोटे छोटे बने हुए ना, तो वो बहुत तंग तंग सा मुझे महसूस हुआ। लेकिन ये कि खूबसूरती का तो आप ना ही पूछें, उस ज़माने का है ये। और ये फर्नीचर भी ये सारा उन्हीं का है, ऑटोमन्स का ही है ये। तो बड़ा इन्होंने केयर से रखा हुआ है सब चीज़ों को। हमेशा मैं पिक्चर्स में देखती थी और अब खुद जाने का मौका भी मिल गया। ये क्या है मुझे कुछ नहीं पता, बहरहाल हम तो गुज़रते जा रहे थे। तो यहाँ पे डिटेल्स भी लिखी हुई हैं। जब कभी तसल्ली से आऊँगी फिर एक तसल्ली वाला व्लॉग भी शेयर करूँगी, डिटेल्स में आपको हर चीज़ बताऊँगी इंशाल्लाह। तो ये देखें, ये जगह जो थी ना इसका मैं वेट कर रही थी क्योंकि ये आई थिंक मेरा सुल्तान जो ड्रामा आता था उसमें भी इस तरह का एक सीन था। आई डोंट नो कि उन्होंने सेट बनाया था या यहाँ पर ये महल में ही इन्होंने शूट किया था। तो ये खैर इन्होंने सील तो किया हुआ इधर से। काफ़ी टूरिस्ट आए हुए हैं, सुबह का टाइम है और बहुत ज़्यादा इस वक्त रश है
और मैं यही देख रही थी कि लोग ना इधर उधर मुल्कों से बहुत आए हुए हैं और उन्हें इंग्लिश बोलनी आती थी। एटलीस्ट चलो उनसे तो बंदा पूछ सकता है कोई डिटेल, और उनके साथ एक टूर गाइड भी उन्होंने रखा हुआ था, तो कोई डिफ़िकल्टी हो तो बंदा पूछ सकता है। अब हम आगे जा रहे हैं और मैं देख रही हूँ इनकी आगे मस्जिद भी शायद है। हाँ, ये एक मस्जिद है इनकी, यहाँ पे ये लोग नमाज़ वगैरह पढ़ते थे। हरम का एरिया होता है ना, तो इनके अंदर इनकी सुल्तान की फैमिलीज़ रहती हैं। एक्चुअली हम लोग हरम से गुज़र रहे हैं, तो यहाँ की जो औरतें हैं, यहाँ पे कोई बाहर का मर्द नहीं आ सकता। अच्छा, मैं आपको दिखाती हूँ हॉली रेलिक्स। ये हज़रत असलम की सॉर्ड्स थी, ये हज़रत मूसा की स्टाफ थी यानी उनकी छड़ी, और ये हज़रत फ़ातिमा का बॉक्स है, और हज़रत अली की सॉर्ड है। हज़रत फ़ातिमा का कुर्ता है, और ये देखें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये बाउल है पानी पीने का, और इसके अलावा हजूर अकरम के पैर का ये निशान है, और साथ में ये देखें जी प्याला। तो बस ये हॉली रिलिक्स थी। तो यहाँ से हम लोग देख के अब हम बाहर जा रहे हैं। इस वक्त हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए, क्योंकि मैंने आपको बताया ना थोड़ी पथरीले किस्म का ये इनके फ्लोर्स थे। वॉक बहुत हो गई थी, तो ग्रैंड बाज़ार तो जाने की हिम्मत नहीं थी। हमारा इरादा था कि हम ग्रैंड बाज़ार जाएंगे, वॉकिंग पे ही था, लेकिन यहाँ पे इतना रश था। ड्राइवर ने पूछा भी कि मैं ले जाता हूँ, तो हमने उसको मना ही कर दिया। हमारा पहले ये भी प्लान था कि हम किसी रेस्टोरेंट में खाना भी खा लेंगे यहाँ से, कि चलो आपने तुर्की में भी होता है ना कि कहीं से खा लिया है। तो हम इतने थके थे कि हमें था कि बस हम ना पहुँच जाएँ एयरपोर्ट पे। अच्छा, मैं रास्ते में थोड़ी सी वीडियोस बनाऊंगी, और वीडियो तो मैं बना रही थी लेकिन इतनी थकावट मुझे हो गई थी ना, तो बच्चे जो है ना वो तो अभी ही सो गए थे। तो साथ में मैंने देखा तो मेरे हस्बैंड की आंख भी लग गई थी। तो बस अभी मैं ही उठी हुई थी, तो मैं थोड़ा बहुत ही कवर कर रही थी। अच्छा, ये है वो समंदर है, और इधर ये क्रूज़ चलते हैं जिधर लोग आते हैं, टूरिस्ट की अट्रैक्शन होती है। और आप देखें अभी हम लोग निकले ही हैं वहाँ से, तो ये शुरू में ही आ जाता है, सब चीज़ें पास पास हैं। तो रास्ते में ये देखें, यहाँ पे भी काफ़ी खूबसूरत ये एरिया है। इस्तांबुल की खूबसूरती के चर्चे तो सुनते ही थे, जब आए तो यहाँ पे एक्सपीरियंस भी कर लिया। पहले हमारा इरादा था कि हम लोग यहाँ पे ना बस ले ओवर में ही तुर्की का ट्रिप पूरा कर लेंगे, लेकिन अब जब हम एक दफ़ा देख लिया है ना हमने, तो अब दिल करता है कि तसल्ली से एक दफ़ा आएँ और 3-4 दिन ज़रूर यहाँ पे रहें, क्योंकि ये देखने वाली और रहने वाली जगह है। बस ये कि आपके पास गूगल ट्रांसलेटर होना चाहिए। इस्तांबुल में ना आपको ये तो खैर ब्लू मॉस्क है, लेकिन इसके अलावा मस्जिदें नज़र आएंगी जो आम मस्जिदें होती हैं, लेकिन वो इतनी बड़ी मस्जिदें हैं कि मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि यहाँ पर सुल्तान जो थे ना वो अपने नाम से एक मस्जिद ज़रूर बनाते थे। तो वो सारी मस्जिदें करीब करीब ही हैं, और जब मैंने सुना है कि उसमें से अजानों की आवाज़ें आती हैं एक साथ गूंजती हैं, तो वो समा ही अलग होता है। तो ये इनका यहाँ पर तकसीम स्क्वायर है, तकसीम स्क्वायर जिसको कहते हैं। तो ये भी उसने हमसे पूछा था कि आपने जाना है, लेकिन अभी हिम्मत ही नहीं थी, तो हमने कहा चलो आप गाड़ी से ही हमें दिखा दो। तो यहाँ भी लोग बहुत आते हैं। तो अभी तो सब सो रहे थे, बस मैं ही वीडियो बना रही थी। ये देखें बड़ी खूबसूरत थी एक मस्जिद आ गई है, मैंने कहा वो भी आपको दिखा दूँ। फाइनली हम लोग अपने एयरपोर्ट पहुँच गए हैं खैर आफियत के साथ। बड़ा शुक्र किया अल्लाह का। बहुत डर लगता है जब आप एक नए मुल्क में जाओ जहाँ की लैंग्वेज ही डिफरेंट हो। तो एनीवेज़ अभी हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं और अब अंदर जा रहे हैं, और अब हमारी फ़्लाइट में तकरीबन 3 आवर्स अभी भी रहते थे। तो हमने ना अभी थोड़ी देर तो पहले कहीं आँख लगा ली, और उसके बाद फिर हमने कहा चलो कोई चाय या कॉफ़ी पीते हैं। तो इधर एक टर्किश था पास में रेस्टोरेंट, इधर हम लोग आ गए, और यहाँ से हम लोगों ने पी ली चाय, और फूड कोर्ट से हमने खाना भी खा लिया था। बच्चों ने बाद में डोनट्स ले लिए थे। तो इस तरह से हमारा ये टाइम जो था ना अच्छा सस्पेंड हो गया था, और अब वापसी का सफ़र शुरू हो जाएगा। ये देखें जी, ये डोनट्स हैं, और ये बहुत अच्छी इनकी चाय थी। इनका नाम मुझे अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि शायद कप में लिखा हुआ था, मुझे याद नहीं है। तो बस अब हम लोग अपने गेट की तरफ जा रहे हैं, बोर्डिंग हो रही है, और अब फाइनली प्लेन पे जाने का टाइम आ गया है, और खैरियत के साथ हम लोग न्यू जर्सी जो है वो पहुंच जाएंगे। सफ़र वापसी का भी बहुत अच्छा रहा, और बस यानी कि फूड भी अच्छी थी, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। फाइनली हमारा जो जहाज़ है वो लैंड कर रहा है नेवर्क एयरपोर्ट पे, और बस ये खूबसूरत सफ़र जो था एक हफ़्ते का पता भी नहीं चला, इसका बिल्कुल जल्दी से गुजर गया। बहुत सारी मेमोरीज़ हमारी हो गई इकट्ठी, मक्का की, मदीना की, तुर्की की, और फाइनली वी आर इन अमेरिका अल्हम्दुलिल्लाह। नेवर्क एयरपोर्ट पे लैंड होने वाले हैं। लैंडिंग का नज़ारा भी आप लोगों को दिखाऊंगी इनका।
फ़्लाइट अच्छी थी, कंफर्टेबल थी। दोबारा बता दूँ, दोनों जगह जाने और आने का एक्सपीरियंस अच्छा रहा। ये देखें जी व्यू, सेटेलाइट व्यू है ये। तो ये सारा यहाँ से नज़र आ रहा है, और वो जो आपको गोल गोल नज़र आ रहा है ना, वो जाइंट व्हील है अमेरिकन ड्रीम मॉल का, जो हमें यहाँ से ही दूर से नज़र आ रहा था, क्योंकि वो इतना बड़ा व्हील है ना, आपको बहुत दूर से ही नज़र आता है अगर आप रोड पे भी हों। तो ये हमें व्यू जब नज़र आया तो मैंने कहा चलो मैं इसको भी कवर कर लूँ। और ये देखें जी, अब यहाँ पे ये लैंडिंग वाला एरिया है। उधर सामने एयरपोर्ट है और उधर हमारा प्लेन लैंड करेगा। बीच में रोड्स हैं, ट्रैफिक जिस तरह चल रही है। तो ये नेवार्क का जो एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस था, ये भी हमारा बहुत अच्छा रहा था। तो मैं तो यही कह रही थी कि अगर हमें फ़्लाइट मिलती है यहाँ से तो हमें इधर से ही जाना चाहिए, क्योंकि हमें तकरीबन 30 मिनट्स की ड्राइव पे पड़ता है। अगर हम JFK से जाएं तो वो तकरीबन 1.5 घंटे की से 2 घंटे की ड्राइव तो सिर्फ एक साइड के आने की ही होती है, तो उसमें भी इंसान बहुत थक जाता है। तो ये देखें, ये बंदा हमें वेलकम कर रहा है और अब हमारा लैंड हो चुका है। तो बस अब हम जाएंगे और अपना लगेज जो है वो कलेक्ट करेंगे। आबे समसम तो हमने बुक करवाया हुआ ही था, तो वो अब हमें यहाँ से मिल जाएगा। ये देखिए जी, अपनी जगह पे आके सुकून अलग ही होता है। तो बस सारे बैग्स टाइम पे आ गए थे जल्दी जल्दी, और हमारे जो देवर हैं वो हमें पिक करने के लिए आए हुए थे। तो अब हम लोग घर जा रहे हैं। खाना भी मेरी देवरानी ने बना के भेजा था। तो इस वक्त तो यही था कि बस जल्दी जल्दी जाएं घर, बहुत थके हुए थे। खाना खाएंगे जाके और फिर आराम करेंगे। तो आई होप मेरा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह रूटीन सेट हो जाए तो मैं नया व्लॉग बनाऊंगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।